अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द न्यूज रूम विद रिमल एंड दिस इज योर होस्ट रिमल रजवान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इसराइल के बारे में। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एक ऐसा इंसिडेंट हमने देखा जो कि दोनों कंट्रीज में डिप्लोमेटिक लेवल पर एक नया चैप्टर खोलता है। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे पाकिस्तान को धमकी दी, जिसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन इतना स्ट्रांग था कि इसराइल को हमसे पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। इसराइल के एम्बेसडर ने कहा था कि जिस तरह उसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पर मिला था और फिर उसे मार भी दिया गया, उस वक्त किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि वो वहां क्या कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह हमास के लीडर्स अगर दोहा में हैं तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं और उनको भी उसामा बिन लादेन की तरह एलिमिनेट किया जा सकता है। ये बात इसराइली एम्बेसडर ने डायरेक्टली पाकिस्तान के रेफरेंस में कही, जिसका मतलब ये था कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर टेररिस्ट का शेल्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन आसिम इफ्तिखार ने कहा, ये बात बिल्कुल गलत है और काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। हमने इस जंग में 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की हैं और आज भी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़े होकर टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर ने यह भी कहा कि इसराइल एक ऑक्यूपायर है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का सबसे बड़ा वायलेटर है, पैलेस्टाइन में इनोसेंट सिविलियंस का कत्लेआम कर रहा है और इसराइल को इस हवाले से कोई शर्मिंदगी भी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। I am obliged to take the floor to respond to some comments. The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. पाकिस्तानी एम्बेसडर के स्टेटमेंट के बाद इसराइली एम्बेसडर की टोन फौरन से सॉफ्ट हो गई और उन्होंने फिर कहा कि शायद मेरी बात से पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुरा लगा हो। अगर उन्हें अफसोस हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। ये मेरा इरादा नहीं था कि उन्हें ऑफेंड करूं। Thank you, Mr. President. You know, if the distinguished colleague from Pakistan wanted to read the statement, he could have done it at the beginning of the session. But I want to refer to your words. You know, maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. पाकिस्तान ने सारी सिचुएशन के बाद कहा कि सिर्फ माफी मांगने से मसले का हल नहीं निकलेगा। अगर इसराइल वाकई ही माफी मांगना चाहता है तो पहले उसे अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा और यूनाइटेड नेशन के चार्टर का एहतराम करना होगा। यूनाइटेड नेशंस में ये मूवमेंट पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री बन गया, जहां इसराइल को पहली मर्तबा पाकिस्तान से पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। एंड दिस इज वाई टुडे पाकिस्तान स्टैंड्स टॉल एट द यूनाइटेड नेशंस। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।